भारत के सबसे रोमांचक गेमिंग प्लेटफॉर्म विंजो पर हैं 70 से भी ज्यादा गेम्स। तो खेलो अपने मनपसंद गेम्स और रोज जीतो करोड़ों के इनाम। डाउनलोड नाउ फ्रॉम winzogames.com। गेम में वित्तीय जोखिम शामिल है और इसकी आदत लग सकती है। जिम्मेदारी और अपनी जोखिम पर खेलें। बिहार बोर्ड ने इस बार 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणाम तमाम बोर्डों से पहले निकाल दिया है। ऐसे में वो छात्र जो 10वीं या 12वीं के बाद अब जॉब की तलाश कर रहे हैं, उनके लिए ये खबर बहुत जरूरी है। नमस्कार, मैं हूं इंद्र मोहन, आप देख रहे हैं बिहार तक। अगर आप भारतीय वायुसेना में जॉब करना चाहते हैं तो भारतीय वायुसेना कई सारे पदों पर 10वीं और 12वीं पास के लिए जॉब के ऑप्शन लेकर आई है। इंडियन एयरफोर्स ने कई सारे पदों पर वैकेंसी निकाली है और कुल वैकेंसी की संख्या भी काफ़ी ज़्यादा है। तो ऐसे में आपके पास अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होगी सरकारी नौकरी पाने की, वो भी भारतीय वायुसेना में। अगर आप देश की सेवा करना चाहते हैं तो इससे बेहतर ऑप्शन नहीं हो सकता है। कैंडिडेट्स को बस इंडियन एयरफोर्स रिक्रूटमेंट 2021 जो लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में भी दिया है उस पर क्लिक करना है और दिए गए आवेदन पर जो भी जानकारियां मांगी जा रही है उसे आपको फिल करना है और आप अपना फॉर्म जमा कर देंगे, आप आवेदन कर सकते हैं। वायुसेना ने कुल अलग अलग पदों पर लगभग 1524 पदों के लिए वैकेंसी निकाली है, यानी कि 1524 वैकेंसी अलग अलग पदों के लिए होनी है। वो भी मैं आपको सिलसिलेवार ढंग से बताता हूं कि किस पद के लिए कितने वैकेंसी है। वेस्टर्न एयर कमांड यूनिट 362 पद, दक्षिण वायु कमांड यूनिट 28 पद, ईस्टर्न एयर कमांड यूनिट 132 पद, सेंट्रल एयर कमांड यूनिट 116 पद, रखरखाव कमांड यूनिट 479 पद, प्रशिक्षण कमांड यूनिट 407 पद। वहीं जो ये सारे पदों हैं, इन सारी पदों के लिए अलग अलग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, लेकिन आप इसे मान के चलें कि बेसिक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 10th और 12th ही है। जैसे सीनियर कंप्यूटर ऑपरेटर मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इन्हें गणित या सांख्यिकी में ग्रेजुएट होना होगा। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग में 1 साल का अनुभव भी होना जरूरी है। सुपरिटेंडेंट किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट या समकक्ष की कोई भी डिग्री होनी चाहिए। वहीं स्टेनो ग्रेड 2 के लिए मान्यता प्राप्त किसी भी कॉलेज से 12वीं या उसके समकक्ष की डिग्री होनी चाहिए। लोअर डिवीजन क्लर्क LDC किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से आपको 12वीं पास होनी चाहिए। साथ ही कंप्यूटर पर अंग्रेजी में 35 वर्ड पर मिनट आप टाइप कर लेते हो और टाइपिंग की आपकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए। हिंदी टाइपिस्ट के लिए भी वैकेंसी है। हिंदी टाइपिस्ट के लिए आपको किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास होना होगा। साथ ही कंप्यूटर या अंग्रेजी में 35 वर्ड पर मिनट या हिंदी में लगभग 30 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग की स्पीड होनी चाहिए। स्टोर कीपर किसी भी मान्यता प्राप्त स्कूल या कॉलेज से आपको 12वीं पास होना चाहिए। कुक साधारण ग्रेड के लिए है। इसमें मान्यता प्राप्त बोर्ड से आपको मैट्रिकुलेशन या खान पान में डिप्लोमा के साथ इस ट्रेड में 1 साल का अनुभव भी होना चाहिए। अब आपको बताता हूं कि नियुक्ति की पूरी प्रक्रिया क्या है। जैसे इस जॉब के लिए सबसे पहले तो इसमें आपको एक लिखित परीक्षा देनी होगी, जिसमें जनरल इंटेलिजेंस, गणित, इंग्लिश, न्यूमेरिकल्स, इन सब के आधार पर आपका टेस्ट लिया जाएगा। लिखित परीक्षा के आधार पर, यानी कि अगर आप लिखित परीक्षा को पास करते हैं तो उसके पास आपका फिजिकल, मेडिकल और इसके बाद की प्रैक्टिकल टेस्ट के लिए आपको बुलाया जाएगा। उसके बाद आगे की प्रक्रिया होगी। तो अगर आप भी भारतीय वायुसेना के अलग अलग पदों के लिए आप मानते हैं कि आप इसमें से किसी भी क्राइटेरिया में खुद को फिट पा रहे हैं तो जरूर इन पदों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे दिया है जिस पर क्लिक करके आप इस तमाम आवेदन की प्रक्रिया को देख सकते हैं। यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अगर हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो पेज को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो करें। साथ ही बिहार तक के ट्विटर हैंडल को जरूर फॉलो करें और तक ऐप भी डाउनलोड कर लें।